हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेंगे। हो सकता है इस समय आपके पास कोई योजना हो, आप सोच रहे हो इस योजना को पूरा करने के लिए कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, या फिर कौन मेरे साथ में खड़ा होगा, या फिर कैसे ये काम पूरा होगा। हो सकता है उस विषय के लिए आप चिंतित भी हों, परेशान भी हों। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप अपने जीवन में उसके सामर्थी हाथ को अपने जीवन में देखोगे, उसके अनुग्रह को आप अपने जीवन में देखोगे और वो काम आपके लिए सफल हो जाएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब नहम्याह को इस बात का पता चला कि शहर की शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, तो उसके मन में ये विचार आया कि वो जाएगा और यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएगा। यानी कि उसके मन में एक प्लान है, एक योजना है। परंतु ये योजना कैसे सफल होगी? क्योंकि वो तो इस समय किसी दूसरे राजा के अंडर में है और बिना राजा की परमिशन के वो उस काम को नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छा से वहाँ नहीं जा सकता है। तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और आप जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहाँ पर किया। राजा के मन को परमेश्वर ने इतना दीन, नम्र, अनुग्रहकारी बना दिया कि उसने नहम्याह को जाने की आज्ञा दे दी। तो एक पद हम पढ़ेंगे, नहम्याह की किताब उसका 2 अध्याय और 18 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर नहम्याह लोगों से कहते हैं कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर रही, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, इसलिए वो राजा दीन नम्र हो गया, उसने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे यहाँ आने की आज्ञा दे दी। और मुझे जो कुछ चाहिए था, जो भी सामान चाहिए था इस दीवार को बनाने के लिए, वो सब राजा ने प्रोवाइड करवा दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा के हृदय में काम किया। जब नहम्याह के मन में एक योजना बनी, तब परमेश्वर ने राजा के हृदय में काम किया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। आपको भी प्रभु मनुष्यों का भी अनुग्रह देंगे, आपकी प्रभु सहायता करेंगे, आपके लिए प्रभु खड़े होंगे और लोगों को आपके लिए खड़ा करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी न सोचें कि ये योजना कैसे पूरी होगी, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे मार्गदर्शन करेगा, कौन मेरी हेल्प करेगा। इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए, बल्कि जो योजना आपके अंदर है, आपके पास है, उसके लिए आप नहम्याह की तरह प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग को बनाएंगे। और जिस प्रकार से नहम्याह के लिए मार्ग बना, जिस प्रकार से नहम्याह के लिए दरवाजे खुल गए, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। मनुष्यों का भी अनुग्रह प्रभु आपको देंगे। जिस प्रकार से राजा का अनुग्रह नहम्याह पर हुआ, उसी प्रकार से प्रभु आप पर भी लोगों का अनुग्रह करवाएंगे। हो सकता है आपकी कोई फाइल प्रोसेस रुकी हुई हो, कोई अधिकारी आपका काम न कर रहा हो, आपका काम न बन रहा हो, तो आप प्रार्थना करें, प्रभु उस अधिकारी के मन को बदल देंगे और आपके काम को सफल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम चिन्नी महाली है, मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है,
मेरा जॉब के इंटरव्यू था। हमने अमृता सिस्टर को प्रे के लिए भेजा था। उन्होंने मेरे लिए प्रे कर दिया और मुझे इंटरव्यू में बिना कुछ पूछे ही जॉब के लिए सिलेक्ट किए और उसी दिन से ही मुझे जॉब के लिए लोग रख लिए। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को, अमृता सिस्टर को और पीके ब्रदर को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने आज की शाम में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमारे भले और अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं, खुदावन आपकी उपस्थिति उनके जीवन में, उनके साथ में हो मेरे परमेश्वर, और अपनी दया को प्रभु आप उन पर रखें मेरे खुदावन यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए, हमारे सहायक के लिए प्रभु, जो तूने हमें सहायता और मदद के लिए हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर प्रभु, एक तोहफे के रूप में परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप सत्य के आत्मा हैं, आप हर एक बातें सत्य से करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए, आपकी उपस्थिति से भर जाए, और शाम में खुदावन जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, बुरे हालात हैं, संकट हैं, विरोध हैं, और बहुत कुछ जो उनके जीवन में चल रहा है खुदा, उन सारी बातों को आप उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है मेरे प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हर एक के जीवन में आपके कार्यों को चाहते। इस शाम में खुदावन आज दिन भर में पिता, यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है और हमारे द्वारा हुआ है प्रभु, तो हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांगता है प्रभु। हर एक के गुनाहों को माफ करे, उन्हें मौका दे कि वो अपने पाप और अपराधों से, अपने गलत कामों से फिर कर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे प्रभु। धन्यवाद कि आप मौका देने वाले और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ विशेष रूप से आज के वचन के लिए पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि नहम्याह के लिए परमेश्वर पिता आपने योजना को बनाया और उसके कामों को सफल किया और भले काम को करने में उसकी सहायता किया परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु यीशु मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि आज प्रभु तेरे लोगों के काम रुके हैं, उनके कामों में बाधाएं हैं, उनके प्रभु बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं, कई मेहनत और परिश्रम करने के बाद, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी परमेश्वर इनके कामों में कोई भी सफलता और कोई भी प्रभु आशीष नहीं है खुदा, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार कि जैसे कि प्रभु आपने नहम्याह के लिए राजा के हृदय को बदला और प्रभु उसने प्रभु उस शहरपनाह को बनाया मेरे परमेश्वर, ऐसे ही मदद सहायता परमेश्वर अपने लोगों की, इन भाई बहनों की, इनके परिवार, इनके बच्चों की आप कीजिए प्रभु, कि जब ये ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि कोई भी सहायता, कोई भी मदद नजर नहीं आ रही है पिता, तो आज मैं दुआ करती हूँ कि इनके जीवन में तेरे कार्य होने पाए, इनके जीवन में तेरे आश्चर्य कर्म होने पाए, इनके जीवन में प्रभु तेरी भलाइयां नजर आने पाए पिता। प्रभु जो काम करने के लिए तैयार है प्रभु, जब बहुत रुकावटें हैं तो प्रभु वो रुकावटें यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने सारी रुकावटों और बाधाओं को दूर कर दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जो भाई बहन पिता प्रभु अपने फाइल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है पिता, बड़े अधिकारियों के द्वारा प्रभु इनके कई काम रुके हैं पिता, तो आज प्रार्थना है कि उन अधिकारियों से आप बातचीत करें। उसी प्रकार जिस प्रकार नहम्याह के लिए प्रभु आपने राजा के हृदय को बदला, उसी प्रकार इन भाई बहनों के काम के लिए परमेश्वर अधिकारियों के मन को आप बदले मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा करने आप जा रहे हैं खुदा। इनके फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहे हैं, इनके पेंडिंग वर्क कंप्लीट होने जा रहे हैं, इनके पेंडिंग टेंडर्स कंप्लीट होने वाले हैं मेरे परमेश्वर पिता। इनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है मेरे परमेश्वर प्रभु, एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट इनके आगे आने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अधिकारियों के मन को बदल दिया है, इनके लिए प्रभु तूने मार्गों को तैयार कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। आज की शाम में मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जो फैमिली प्रॉब्लम्स प्रभु आपके लोगों के जीवन में खुदावन, जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे प्रभु, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, दूरियां, कम्युनिकेशन गैप प्रभु होता चला जा रहा है, तो खुदावन यीशु आज दुआ है आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य इन्हें दे, और वो सत्य का आत्मा सत्य बातों को इन पर प्रकट करे पिता परमेश्वर, तेरे वचन की बातों को इन पर प्रकट करे खुदा। धन्यवाद देते प्रभु पिता, बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु
जो जवान बच्चे हैं खुदा, उन्हें प्रभु इस जवानी की अवस्था में मेरे परमेश्वर हर प्रकार की अभिलाषा, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के एडिक्शन, हर प्रकार की गलत बातों से प्रभु बचाएं मेरे पिता, बहकने से प्रभु इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, प्रार्थना है प्रभु विशेष रूप से जो आज बीमार है खुदा, जिन्हें लीवर में प्रॉब्लम है, जिनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, जिनके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से अंदरूनी अंग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। जिनके ब्लड क्लॉट हो गया है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से ब्लड क्लॉटिंग डिसॉल्व होने पाए, ट्यूबरक्लोसिस नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें छू कर चंगा करें प्रभु। जिनके ब्रेन में प्रभु क्लॉटिंग हो गई है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से खुदावन वो क्लॉटिंग डिसॉल्व होने पाए, ब्रेन हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है यीशु नासरी के नाम से खुदावन उन्हें जीवन के लिए मांगते प्रभु, इसी समय वो चंगे हो जाएं इसी समय प्रभु। जिन्हें हड्डियों का रोग है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है मेरे खुदावन, जिनके एंकल में प्रॉब्लम है पिता, जिनके प्रभु शोल्डर्स में प्रभु, उनके नेक में, नेक की हड्डी में प्रॉब्लम है, कान की हड्डी में प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिनके शरीर में प्रभु व्हाइट स्पॉट है, सफ़ेद प्रभु पूरी स्किन जिनकी हो गई है यीशु नासरी के नाम से उनकी स्किन नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। एलर्जीज, इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, कैंसर्स नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाओ यीशु नासरी के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु के नाम से कहते हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने पिता छुटकारा दिया, आज रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु पिता, अपने दर्शनों के द्वारा वचनों के भेद और रहस्यों को प्रकट करे खुदा। और प्रभु जो भी आज नकारात्मक विचार प्रभु तेरे लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं यीशु के नाम से उसे हम दूर करते पिता। आपकी भलाइयाँ, आपके आश्चर्य कर्म, आपके लोग अपने जीवनों में देखें, पवित्र आत्मा इन्हें सही मार्ग दिखाएं, हर प्रकार के अपराध से, हर प्रकार के गलत कामों से आप बचाएं परमेश्वर। और प्रभु नया दिन ये कल आपके साथ में देखें, अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं पिता। धन्यवाद करते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं प्रभु, इन बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं, अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सके, और अपनी गवाहियों को जो यीशु ने आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए हैं ज़रूर से भेजें ताकि और भी लोग आपकी गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।